बहुपद की घात पढ़ लिए थे। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक ना? हेडिंग लिखो जल्दी जल्दी। बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक ना? इसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी? बहुपदों का वर्गीकरण। पॉलिनोमियल केवल रहेगा। देखो, तो बहुपदों का वर्गीकरण निम्न दो आधार पर किया जाता है। यहाँ लिखा जाएगा बहुपदों का वर्गीकरण निम्न दो आधारों पर किया जाता है। पहला, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा घातों की संख्या के आधार पर। ठीक है ना? हो गया जी? देखो, अब पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। ठीक ना? कौन कौन से होते हैं? शून्य बहुपद, चर बहुपद, अचर बहुपद, ठीक है ना, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुर्थ पदीय बहुपद, पंचपदीय बहुपद, ऐसे। ठीक है ना? समझे? यहां तक लिख लिए हो? है? अब पहला हेडिंग लिख लेना इसमें से। पहला हेडिंग अब लिख लीजिएगा, पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है ना? लिखिएगा, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? पदों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? इसमें से पहला बहुपद क्या दिया हुआ है? शून्य बहुपद। अब ये बताओ, शून्य बहुपद कहते किसको हैं? पहले सबका नाम लिख दें, तब एक एक के बारे में बताया जाएगा। पहला शून्य बहुपद, दूसरा अचर बहुपद, तीसरा एक पदीय बहुपद, चौथा
ठीक है। आगे इत्यादि लिख लेना, मतलब केवल इतना ही नहीं है, आगे भी हो सकते, ठीक है ना। लिख लिए जी। अब देखो, पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सी, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या होगा, जिस बहुपद के प्रत्येक पद शून्य हो, सुन रहे हैं, जिस बहुपद के प्रत्येक पद क्या हो, शून्य हो, खाली शून्य शून्य हो, दूसरा कुछ न हो। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि खाली शून्य 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 लिखा गया हो, सुन रहे हैं, कोई चर भी अगर लिखा गया हो और उस चर का गुणांक अगर शून्य लिख दिया गया हो, कोई चर भी अगर लिखा गया हो और चर का गुणांक भी क्या लिख दिया गया हो, शून्य, तभी भी उस शून्य से गुणा होने के बाद वो क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। समझ में आया, मतलब यह इस तरह से लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे लिखा गया है, लेकिन गुणांक क्या कर दिया गया है, 0 0, अगर सब में है दे 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, सुन रहे हैं, तो यह भी क्या है, शून्य बहुपद में ही गिना जाएगा। समझ में आया है, क्योंकि प्रत्येक पद क्या दिखाई दे रहे हैं, शून्य। केवल अगर शून्य लिखा गया है तो शून्य तो एगो शून्य बहुपद है ही, सुन रहे हैं, केवल अगर अकेले शून्य लिखा गया है तो भी शून्य क्या है, एक बहुपद है, ठीक है ना। तो शून्य बहुपद की परिभाषा क्या लिखी जाएगी, ऐसा बहुपद जिसके प्रत्येक पद क्या हो, शून्य हो, ठीक है ना, तो वह शून्य बहुपद कहलाता, लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसके प्रत्येक पद शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। हो गया ना जी। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, बोलो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, या केवल 0, या 0x³ ठीक है ना, समझ में आया, ऐसे लिख के इत्यादि लिख देना, समझ में आया ना, हो गया। चाहे आगे भी अगर लिखना चाहो, 0x³ प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, समझ रहे हो, मतलब 0 के अलावा इसमें दूसरा कुछ नहीं रहेगा, समझ में आया ना, केवल क्या रहेगा, 0, बस शून्य शून्य शून्य, तो क्या है, शून्य बहुपद है। अकेले अगर शून्य कहीं लिखा गया है तभी भी वो क्या माना जाएगा, शून्य बहुपद माना जाएगा ना जी। जल्दी लिख लीजिए, लिख लिए हो, मिटा दें, है मिटा दें। अब दूसरा देखो, अचर बहुपद, क्या लिखा गया है, अचर बहुपद। अचर बहुपद में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसके प्रत्येक पद क्या दिए गए हो, एक अचर संख्या दी गई हो, ठीक है ना, प्रत्येक पद क्या दिया गया है, अचर संख्या दी गई हो, ठीक है ना, ऐसा बहुपद
जिसके प्रत्येक पद एक अचर संख्या हो वह अचर बहुपद कहलाता है। ठीक ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? केवल अगर 9 लिखा गया है तभी भी ये क्या है? अचर बहुपद। ठीक है ना। सुन रहे हैं? 1 लिखा गया है तभी भी वो अचर बहुपद है, या 1000 लिखा गया है तभी भी वो अचर बहुपद। समझ में आया? ऐसे एक दो उदाहरण लिख के इत्यादि लिख देना। समझे जी? चौरे बहुपद नहीं सगली पढ़ रहे हो? अच्छा, चौर बहुपद। तो चौर में क्या होता है? जितने भी बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें चर राशि साथ में सम्मिलित होती है कि नहीं होती है? तो चर चर बहुपद थोड़े है कोई। चर जब किसी संख्या से साथ मिलेगा तब न बहुपद का निर्माण करेगा। समझ में आया? खाली अगर x लिखा हुआ है तभी भी वो क्या है? बहुपद है। लेकिन अब केवल x लिखा गया है तो अब x इसके घात, यहाँ घात क्या लिखी गई है, इस घात पर निर्भर करता है। समझ में आया? तो वो अलग पढ़ना है हम लोगों को। समझ में आया? चर बहुपद के अलग प्रकार घात के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। समझ में आया? वो अलग पढ़ना है। ठीक है ना। अगर घात कुछ भी नहीं लिखा गया है तो रैखिक बहुपद। घात कुछ भी नहीं लिखा गया है तो क्या है? वो रैखिक बहुपद। ठीक है ना। घात 2 लिखा गया है तो द्विघात बहुपद। वो तो अलग अलग न हो जाएगा प्रकार इसमें। अब आगे देखो, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद में है दो हम लोग पढ़ लिए, दोनों लिख लिए हो। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसको कहा जाता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है ना। एक पदी बहुपद कहलाता है। समझे? इसका उदाहरण क्या होगा? केवल x लिखा गया है तभी भी एक ही पद है ना जी, या 2x क्यू लिखा गया है तभी भी एक ही पद गिना जाएगा। समझ में आया? इत्यादि 2-3 को लिख के इत्यादि लिख देना। अब द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद में कब पद होगा? दो। दोनों पदों को कैसे आप पहचानिएगा? योजक चिन्ह से। दोनों पद एक दूसरे से अलग कैसे दिखाई देंगे? योजक चिन्ह द्वारा। मतलब उनके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह दिखाई। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें क्या दिया गया हो? केवल 2 पद हो, द्विपद बहुपद कहलाता है। ठीक है ना जी। अब 2 पदों को अलग दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। ठीक है ना। इसका उदाहरण लिख देते हैं। x+2। देखो x+2 ये क्या हो जाएगा? दो पद दिखाई दे रहा है ना।
या एक्स स्क्वायर माइनस 3, या अभी दो पद दिखाई दे रहा है। ऐसे ही उदाहरण में एक दो पद लिख दीजिएगा। अब त्रिपद बहुपद को अपने मन से लिख सकते हैं, हैं? क्या होगा परिभाषा बताओ। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो त्रिपद बहुपद कहलाता है। उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, कितने पद लिखे जाएंगे, मतलब प्लस माइनस का चिन्ह लगा करके कोई 3 गो पद लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, लिख लो। तीसरा वाला लिख लो जी। भाषा सही करो, तुम्हारा लिखावट बहुत गड़बड़ है। ठीक ना, इसको ठीक करो। हो गया है, यहाँ तक लिख लिए हो, मिटा दें सब। अब इधर देखो, दूसरा, अब घातों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। ना जी, घातों की संख्या के आधार पर बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले इसमें भी शून्य बहुपद, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद, बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना, तब इनको दोनों को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, रैखिक शून्य बहुपद और एक बार ये पढ़िए लिए तो बार बार कह लिए उसी चीज को। ठीक है ना, यहां से सीधे हम शुरू करेंगे किससे, एक पदीय बहुपद बट रैखिक बहुपद। दूसरा हेडिंग क्या लिखोगे, बोलो जी, दूसरा हेडिंग क्या होगा, घातों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है ना, लिखिएगा, घातों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, रैखिक बहुपद। दूसरा, द्विघात बहुपद। तीसरा, त्रिघात बहुपद। चौथा, चतुर्थ
घात बहुपद चतुर्घात इत्यादि इसमें भी लिख लेना। लिखो जी जल्दी। है मिटा देते हैं। लिखा गया। श्रेया नहीं आई? अच्छा हाँ, उसके यहाँ शादी, आज विवेक सर का भी तिलक है। और कौन नहीं आई है तुम लोगों में? अच्छा शुक्रिया। वो क्या खाती है, कितना मरीज रहती है जी? दवाई फेंक देती है या जब दवाइयाँ नहीं खाएगी तो कैसे ठीक हो? अच्छा अच्छा, जिसका वो साल भर हुआ ना शादी हुआ है। देखो अब पहला देखो, रैखिक बहुपद, सुन रहे हो जी? पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? देखिए, रैखिक बहुपद किसको कहा जाता है? सुनिए ढंग से। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, ठीक ना? उसे ही क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक ना? लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात केवल एक हो, समझे जी? रैखिक बहुपद कहलाता है। और रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? है? जिसमें चर की अधिकतम घात केवल एक, रैखिक बहुपद कहलाता है। अब यहाँ लिखते हैं रैखिक बहुपद का मानक रूप। देखो मानक रूप लिखिए चाहे व्यापक रूप लिखिए, ठीक है ना? रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी, ठीक है ना? क्या होता है? ax प्लस बी, जहां a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? b 0 हो सकता है। अब इसमें a को x का गुणांक कहते हैं। a क्या है? x का गुणांक है। b क्या है? अचर पद है। b क्या है? अचर पद है, ठीक है ना? देखो बराबर 0 नहीं लिखे हैं, ढंग से देख लेना आंख से।
इसके बराबर में है ना जीरो नहीं लिखा गया। अगर बराबर अगर जीरो लिख दें, सुनो, बराबर जीरो अगर लिख दें तो रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण। केवल बराबर जीरो अगर आ जाएगा ना, इसमें कोई भी बहुपद हो, सुन रहे हो ना, कोई भी बहुपद अगर लिखा गया हो, अगर बराबर में जीरो अगर लिख दिया जाएगा तो फिर वो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। समझ में आया? क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। समझ में आया ना? तो समीकरण और बहुपद में केवल यही अंतर होता है। समझ में आया? समीकरण और बहुपद में केवल यही अंतर है कि उसके बराबर, समीकरण में बराबर में जीरो लिखा गया होता है, दूसरा साइड जीरो हो जाता है। इसमें दूसरा साइड दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना, केवल एक ही पद ऐसे ही दिए गए हैं केवल। समझ रहे हो ना? कई बार लोग गलती कर देते हैं, बहुपद और समीकरण में अंतर नहीं बुझाता है, क्या है, ठीक है ना, बराबर में जीरो लिख लेते हैं लोग, वो क्या है, फिर बहुपद नहीं बन जाएगा, क्या है वो? समीकरण। समझ में आया? केवल बहुपद होगा तो बराबर में जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। शून्यक ज्ञात करने की स्थिति में बराबर में जीरो मान करके बनाना पड़ता है। समझ में आया ना? लिखो, ऐसा गलती बड़े बड़े लोगों को करते हुए देखते हैं। हो गया है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? दो। ना जी, द्विघात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो। लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात केवल दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? यहां लिख देते हैं, द्विघात बहुपद का मानक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, बी और सी जीरो हो सकते हैं परंतु ए जीरो नहीं होगा। अब जहां इसमें भी आगे देखो, ए को क्या कहा जाता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा जाता है, ठीक है ना। बी को क्या कहा जाता है? एक्स का गुणांक कहा जाता है। सी को क्या कहा जाता है? अचर पद चाहे स्थिरांक। समझ में आया ना? यहां तक लिख लीजिए। मिटा दें। लिख लिए हो जी।
ये पहचान लोगे ना अब? बोलो जी, पहचान लोगे ना? अब देखो, द्विघात बहुपद और एक घात वाले बहुपद मतलब रैखिक बहुपद में, ठीक है ना, चर की अधिकतम घात यहाँ क्या दिखाई दे रही है? एक। आपको बहुत पहले बताए थे कि चर राशि की जितनी अधिकतम घात होती है, मतलब बहुपद जितने घात का बहुपद होता है, उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो में कौ शून्यक होंगे? इसमें कौ शून्यक होंगे? दो। और इसका ग्राफ जब बनाया जाएगा, ठीक ना, तो यह एक अक्ष को कितनी बार काटेगा? एक बार। यह एक अक्ष को कितनी बार काटेगा? दो बार ना जी। जिस बहुपद के शून्यकों की जितनी संख्या होगी, वह एक अक्ष को उतनी ही बार काटेगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग लिखने जा रहे हैं त्रिघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद की पहचान क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात केवल 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। अब इसका मानक रूप क्या होता है? हाँ, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी लिखेंगे, द्विघात बहुपद का मानक रूप। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। जहां क्या जीरो नहीं होगा? ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? अगर ए जीरो हो गया भाई तो पद गायब हो गया ना, है ये ना बचा, तो ये द्विघात बहुपद में बच जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें ए को, बी को, सी को, डी को क्या क्या कहा जाता है? ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक है। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी क्या है? एक्स का गुणांक है। एक्स का गुणांक है। और डी क्या है? अचर पद है, ठीक है ना। ये आगे क्या लिखेंगे? ए बराबर एक्स क्यू का गुणांक, बी बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी बराबर एक्स का गुणांक और डी बराबर अचर पद या स्थिरांक, ठीक है ना। लिख लीजिए। समय क्या हो रहा है जिसमें? सही समय है ना।
सुनो, देखो अगला हमें पढ़ना है बहुपद के मान, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाएगा, वैल्यू ऑफ ए देखो इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि पी एक्स कोई एक बहुपद है ना, देखो मान लिया जाए कि पी एक्स कोई एक बहुपद है, सुन रहे हैं, मान लिया जाए कि क्या है, पी एक्स कोई एक बहुपद है, ठीक है ना, पी एक्स क्या है, एक बहुपद, और ए कोई वास्तविक संख्या है, ए क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना, ए क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। यदि हम पी एक्स से जो बहुपद लिखा गया है उसमें चर कौन सी राशि प्रयोग की गई है, एक्स, चर क्या प्रयोग की गई है, तभी तो यहाँ एक्स लिखा गया है। अगर उस बहुपद में हम एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर, सुन रहे हो, क्या क्या माने हैं, समझ में आया है, पी एक्स एक बहुपद माने हैं, तो वह बहुपद किस रूप में लिखा गया होगा, एक्स के रूप में, मतलब उस बहुपद में चर एक्स प्रयोग किया गया होगा, ठीक है ना, और ए को क्या मान लिए हैं, कोई वास्तविक संख्या। अब हम क्या कह रहे हैं कि पी एक्स में एक्स की जगह पर, पी एक्स में एक्स की जगह पर ए रख दें, अगर पी एक्स में एक्स की जगह पर क्या रख दें, ए, तो उससे पी एक्स का जो मान प्राप्त होता है, ठीक है ना, उससे पी एक्स का जो मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग बहुपद का मान कहते, समझ में आया, मतलब उस बहुपद पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब एक्स बहुपद में पी एक्स में, पी एक्स बहुपद पी एक्स में एक्स की जगह ए रखकर उसको हल किया जाएगा, और हल करने पर मतलब जोड़ घटा गुणा भाग करके कोई एक मान मिलेगा, ठीक है ना, उसी मान को हम लोग क्या कहेंगे, तो बहुपद का मान, उसी को क्या कहेंगे, बहुपद का मान। समझ में आया, बोलो जी, समझे हो, पी एक्स को क्या माना गया है, एक बहुपद, ए को क्या माना गया है, एक वास्तविक संख्या, ठीक है ना, अब पी एक्स में एक्स की जगह पर क्या रख देना है, ए रख देना है, और उसके बाद उसको हल करना है, तो हल करने के बाद जो मान प्राप्त होगा उसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का मान, ठीक है ना, आया समझ में, लिखिए यदि x में px एक बहुपद है, लिखिएगा यदि चर x में px एक बहुपद है, सुन रहे हैं, तथा a एक वास्तविक संख्या है, तथा a एक वास्तविक संख्या है, तो px में x इजिकल टू a रखने पर px के प्राप्त मान को ही, px के प्राप्त मान को ही, ठीक है ना, बहुपद का मान कहते हैं। समझ में आया, अब एक एगो उदाहरण देख लो तब आगे पढ़ा जाए, ठीक है ना जी, इसका उदाहरण देखिए, मान लेते हैं
पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखा गया है। समझ रहे हैं? एक बहुपद लिखा गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है ना? समझ रहे हो? एक छोटा सा बहुपद लिखे हैं। अब इसमें हम कह रहे हैं कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताइए। 2 पर बहुपद का मान कितना होगा? ठीक है ना? x बराबर 2, तो 2 क्या हो गई? एक वास्तविक संख्या, ठीक है ना? अब 2 इसमें रखे जाएंगे, 2 इसमें क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। कहाँ कहाँ रखा जाएगा? जहां जहां x है वहां वहां क्या रखा जाएगा? 2, ठीक है ना? तो लिखेंगे px, इसका हल जब करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो px में x बराबर 2, देखो कितना अच्छा लिखे हैं, px में x बराबर 2 रखने पर तो p2 हो गया, ठीक ना? x की जगह 2 रख लिए। अब भाई px का है ना मान है, तो यहाँ 2 तो है पहले से है, और यहाँ x की जगह क्या रखा जाएगा? 2, इसका स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है ना? अब एकरा के हल करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग जो करना है करेंगे, ठीक है ना? तो 2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 4 प्लस 3 दूना 6 प्लस 5, या चाहे एकरा के कोष्टके में लिखो, भाई 4 दूना 8 प्लस 6 प्लस 5, सगरी के चिन्ह का है प्लस, सब जुट जाएगा, कितना आएगा? 19। तो हाई P2, समझ में आया? मतलब बहुपद का मान कितना आया? 19। समझ में आ गया? लिख लीजिए, उदाहरण एगो लिख लीजिएगा। देखो जी, बहुपद के शून्य, ठीक है ना? इसको अंग्रेजी में जीरोज और एक ही बात है, शून्य कहो अथवा मूल्य कहो, अच्छा है हल कहो, ठीक है ना? देखो किसी वास्तविक संख्या k को बहुपद px का शून्य कहते हैं यदि pk इज इक्वल टू शून्य हो, मतलब px में x की जगह k रखने पर उसका मान क्या आ जाए? शून्य, ठीक है ना? समझे? अब इसका भी एगो उदाहरण लिख लिया जाए ना जी।
उदाहरण में देखो एगो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसा रहेगा ये माइनस में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ठीक ना, समझे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 6 ठीक ना। इसके कितने शून्यक होंगे? दो। कितने शून्यक होंगे? कौन कौन होंगे? 3 दूना 6 होता है ना, इसका गुणनखंड करोगे अगर तो क्या आएगा? 3 दूना 6 -3 और -2 इसके दो गुणनखंड बन रहे हैं तो 3 और 2 और 3 ठीक ना। देखो x बराबर 2 तथा 3 पर मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं ठीक ना। तो पहले हम लिख रहे हैं के ऐसे लिखते हैं px बराबर इतना लिखते हैं ना जी, px बराबर एक्स स्क्वायर में से ठीक। अब x बराबर क्या लिखेंगे? px में x बराबर 2 रखने पर ठीक, तो p2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6 तो क्या बनेगा? 4 माइनस 10 प्लस 6 4 10 माइनस 10 क्या गया? ठीक ना। तो P2 0 आ गया ना। ऐसे ही अगर Px में x बराबर 3 रखा जाए, सुन रहे हैं, तो ये P3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6 होगा, 3 3 का 9 माइनस 15 प्लस 9 6 15 माइनस 15 1 जी, यह भी 0 आया ठीक ना। मतलब ये दोनों मान x इक्वल टू 2 पर भी px का मान 0 आया और x इक्वल टू 3 पर भी px का मान 0 आया ठीक ना। अतः 2 और 3 इस बहुपद px के क्या है? शून्य है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आया होता, प्लस माइनस में कुछ भी आया होता, तो 2 और 3 इस बहुपद के शून्य नहीं होते। समझ में आया ना। क्या लिखेंगे? अतः x इज इक्वल टू 2 तथा 3 बहुपद x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो शून्यक लिख लीजिए।